जो लोग हिंदू मुस्लिम दुश्मनी फैलाते हैं, उद्धव ठाकरे ने भरी सभा में ललकारा, शिवसेना पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को ललकारते हुए चुनौती दी। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की चुनौती भी दी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया और कहा कि जो कोई भी सांप्रदायिक विद्वेष फैलाता है वह हिंदू नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी का हिंदुत्व स्वच्छ है, अगर थोड़ी भी शर्म है। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर आपको थोड़ी भी शर्म है तो ईवीएम को किनारे रखें और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। जो कोई भी हिंदू मुस्लिम दुश्मनी फैलाता है वह हिंदू नहीं हो सकता। हमारा हिंदुत्व स्वच्छ है। उल्लेखनीय रूप से 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव शिवसेना यूबीटी के लिए बहुत बड़ी हार थी, जो खुद 20 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने 235 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की। बैलेट प्रणाली पर लौटना होगा। इस बीच इंडिया ब्लॉक के कई विपक्षी नेता चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। इस महीने की शुरुआत में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदान के लिए पेपर बैलेट पर लौटने के सुझाव को खारिज करते हुए कहा, पुरानी पेपर बैलेट प्रणाली पर लौटना अनुचित और प्रतिगामी है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारना है। इस सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम के उपयोग को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी और तर्क दिया था कि संबंधित कानून की धारा 61 के तहत प्रतिवादी भारत के चुनाव आयोग को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम के इस्तेमाल के लिए अलग अलग औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा, हमें वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे खारिज किया जाता है।